पहला क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों को तरल के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, क्यों? द्रवों तथा गैसों में बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात इनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, अतः ये तरल के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं? उत्तर, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य दूरी अत्यंत कम होती है। इनके अवयवी कणों को और अधिक पास लाने पर कणों के इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य प्रतिकर्षण आरंभ हो जाएगा, अतः ठोसों के अवयवी कणों को अधिक पास नहीं ला जा सकता है। इस कारण ठोस असंपीड्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि यूरिया एक क्रिस्टलीय ठोस है जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला प्रश्न, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। अगला प्रश्न है, अतिशीतित द्रव अथवा आभासी ठोस क्या होता है? उत्तर, अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों के समान बहने की प्रवृत्ति होती है, किंतु बहने की दर बहुत ही धीमी होती है। अगला क्वेश्चन है, पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्यों? उत्तर, पुराने मकानों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दूधिया हो जाते हैं, क्योंकि कांच एक छद्म ठोस है तथा गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक नर्म सहसंयोजक ठोस कौन सा है? उत्तर, विद्युत का सुचालक नर्म सहसंयोजक ठोस ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है, अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, बर्फ H2O ब्रैकेट में S NH3S। अगला प्रश्न है, इकाई सेल की परिभाषा दीजिए अथवा मात्रक कोष्ठिका को किसी एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। उदाहरण के तौर पर सरल घन इकाई कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण विद्यमान होते हैं, और जिसको आप निम्नलिखित चित्र से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? उत्तर, त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं, और इसके लिए चित्र निम्नवत होता है। अगला प्रश्न है, षटकोणीय क्रिस्टल निकाय से क्या अभिप्राय है? वह निकाय जिसमें दो अक्ष समान होती हैं परंतु तीसरी अक्ष असमान होती है, षटकोणीय क्रिस्टल निकाय कहलाता है। इसके लिए A बराबर B समानांतर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, Y बराबर 120 अंश होता है। अगला प्रश्न है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को AA प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है, क्यों? उत्तर, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की पंक्तियां समान होती हैं, अतः यदि एक पंक्ति को A कहते हैं तो सभी पंक्तियां भी A कहलाएंगी।
अगला क्वेश्चन है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? उत्तर, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? उत्तर, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, संकुलन क्षमता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना आयतन भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है? उत्तर, फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए संकुलन क्षमता 74% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को संकुलन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरल घनीय, फलक केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय। तो उत्तर देख लेते हैं, सरल घनीय, फिर अंतः केंद्रित घनीय, फिर फलक केंद्रित घनीय, ये सब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, समन्वय संख्या का मान 5 और 7 क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर, क्योंकि समन्वय संख्या का मान 5 और 7 होने पर धनायनों तथा ऋणायनों का आवेश संतुलित नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, चतुष्फलकीय छिद्र एवं अष्टफलकीय छिद्र की त्रिज्या का संबंध गोलों की त्रिज्या से बताइए। उत्तर, चतुष्फलकीय छिद्र के लिए r बराबर 0.00225 r बराबर गोले की त्रिज्या। अष्टफलकीय छिद्र के लिए r बराबर 0.0414 r होती है। अगला क्वेश्चन है, HCP एवं CCP संरचना वाली धातुओं के नाम लिखिए। उत्तर, HCP संरचना वाली धातुएं Be, Mg, Cd आदि। CCP संरचना वाली धातुएं Ag, Cu, Fe आदि। और इन धातुओं के फुल फॉर्म आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टफलकीय रिक्तिका की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? उत्तर, अष्टफलकीय रिक्तिका की उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न है, ZnH संरचना में Zn2 प्लस एवं S2 माइनस आयनों की समन्वय संख्या क्या है? उत्तर, ZnH संरचना में Zn2 प्लस एवं S2 माइनस दोनों आयनों की समन्वय संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, एक घनीय क्रिस्टल के लिए फलक विकर्ण 3.50 a है, इसकी फलक लंबाई क्या है? आंसर, फलक विकर्ण AC बराबर √a² प्लस a² बराबर √2a। अगला क्वेश्चन है, FCC में दो निकटतम आयनों के बीच की दूरी d एवं मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई a में संबंध बताइए। उत्तर, d बराबर a/√2। अगला प्रश्न है, त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात 0.632 होने पर समन्वय संख्या क्या होगी? उत्तर, धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात 0.632 एवं 0.414 माइनस 0.732 की परास में आता है, अतः समन्वय संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न है, CHCl में त्रिज्या का अनुपात दीजिए। उत्तर, CHCl में त्रिज्या अनुपात का मान 0.93 होता है। अगला प्रश्न है, रॉक साल्ट में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्याएं क्या हैं? उत्तर, रॉक साल्ट NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्याएं क्रमशः 6 तथा 6 होती हैं। क्योंकि Na+
तथा Cl- अपने विपरीत आवेशित 6 आयनों द्वारा घिरे रहते हैं।